अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं जो गरीब कंट्रीज हैं जहां पर न्यूट्रिशन ठीक नहीं है वहां पर ये परेशानी बढ़ती है और उसके बाद वो जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन होती है। यानी कि जरूरत है कि हम अगर स्टार्टिंग से ही अच्छी डाइट लें और वही कल्चर हमारी फैमिली में देखने को मिले तो शायद हम इस प्रॉब्लम को हमेशा के गुड बाय कर सकते हैं। बिल्कुल सूरज, होता यही है। जितने भी अविकसित या विकासशील देश इंक्लूडिंग आवर कंट्री, ऐसा वहीं पे ये सब देखा जाता है। क्यों? क्योंकि डाइट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं मिलते, या अगर डाइट मिलती है, क्योंकि काफी लोग हमारे देश में भी गरीबी रेखा से नीचे आज भी जी रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो जो उनको डेली की डाइट मिल रही है, चाहे वो कुछ हल्का सा दलिया ही है या कुछ भी है जिसमें कुछ माइल्ड अमाउंट के अंदर केवल फैट ही मिल पा रहा है, तो डेफिनेटली उनको ये प्रॉब्लम होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर की आयरन ज्यादा हो, धनिया हुआ, पालक हुआ, बथुआ हुआ, इधर बैंगन हुआ, टमाटर हुआ, सारे ग्रेन्स हुए, सारे सीरियल्स हुए, पल्सेस हुए, अगर ये सारी प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट हो तो ये सब कुछ हो ही ना। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अनिल, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सर से पूछना चाहता हूँ, मेरी वाइफ को माइग्रेन है एंड उनको बहुत पहले सर में एक लेफ्ट साइड से पेन होता है, उसके बाद पूरे हेड पे पेन हो जाता है, उसके बाद मुंह में काफी पानी सा आता है एंड वॉमिटिंग बहुत होती है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है। तो मैं आई जस्ट वांटेड टू सीक एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर सर ऑफ एज टू व्हाट नीड्स टू बी डन टू टेक केयर ऑफ दिस डिजीज। ओके, तो बिल्कुल चिंता ना करें, 100% ठीक हो जाएंगे। तो इनको पित्तज शिरशूल है, आयुर्वेद में इसे कहता है शिरशूल यानी हेडेक। पित्तज यानी जो पित्त के एग्रीवेशन की वजह से होता है, पित्तज शिरशूल है आपकी वाइफ को। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट, पित्त को बढ़ाने वाली कोई चीज ना दें क्योंकि उनको वॉमिट होती है, ठीक है। और साथ ही साथ में पथ्यादि क्वाथ, पथ्यादि काढ़ा आपको किसी भी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी से मिल जाएगा। पथ्यादि क्वाथ सुबह सुबह और शाम को 5 बजे के आसपास 3 चम्मच लिक्विड और उसमें 5 चम्मच गर्म पानी मिलाकर, उसके साथ में शिरशूलादि वज्र रस, शिरशूलादि वज्र रस, ये एक टैबलेट आती है, इस काढ़े से इस टैबलेट को दीजिए सुबह और शाम को खाली पेट। आप देखिए उनको 7 डेज में ही बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल। और गीता हमारे साथ जुड़ रही हैं लखनऊ से कॉलर। गीता, आप बताइए क्या कहना चाहेंगी आप? नमस्ते डॉक्टर साहब। सर मुझे अपने लिए पूछना है, मेरे कमर में दर्द रहता है बहुत और घुटनों में भी दर्द रहता है। तो ये मेरे को सर जैसे अभी मेरी उम्र 44 है, जैसे मैं 40 साल मेरी उम्र हुई तो मेरे को थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा। थायराइड की तो गोली चल रही है, डेली एक गोली खाते हैं और मेरे को सर थकान बहुत जल्दी थक जाती हूँ मैं, और ऐसे लगता है पूरे शरीर में दर्द होता है, जैसे कमर में तो इधर उधर लेटने में भी दर्द होता है और सुबह से काम करना पड़ता है तो बहुत जल्दी थक जाती हूँ। तो सर मुझे ऐसे बताइए कि मैं क्या खाना खाऊं और दवाई मुझे ऐसे बताइए कि ठीक हो जाए। बिल्कुल चिंता ना करें, सूरज। हो सकता है कि जैसे कि मैंने बताया कि एज 44 है, तो इट इज द एज ऑफ मीनोपॉज। तो मीनोपॉजल सिंड्रोम की वजह से कई बार भी कमर में दर्द होना, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कमर में दर्द होना, हाथ पैरों में थकान होना, इन दोनों जो सिम्टम्स बताया सब मीनोपॉजल सिंड्रोम की वजह से। ऐसे में दशमूला लिस्ट जो अपने आप में बहुत ही बढ़िया फीमेल न्यूट्रिएंट वाला है, दशमूला लिस्ट 3-3 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद समान मात्रा में पानी मिलाकर दीजिए। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको ये जो फेज होता है जो कि हर महिला की लाइफ में आता है, इस फेज से आप जैसे निकलेंगी आपकी बॉडी एकदम ओके हो जाएगी। साथ ही साथ दूध का सेवन रेगुलर करें और दशमूला लिस्ट लीजिए, आपको बहुत जल्द आराम आएगा। जी सर, सौरभ थैलेसीमिया पर एक बार फिर से लौटेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा, आपने थोड़ी देर पहले बात की जेनेटिक काउंसलिंग की। कई ऐसे हमारे व्यूअर हैं जो जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में नहीं जानते हैं। कई लोग ऐसे हैं उनके जेनेटिक काउंसलिंग एक बहुत डिफिकल्ट वर्ड है समझना उनके लिए, या ये कहीं एक तरह से जागन है। तो ये जेनेटिक काउंसलिंग किस तरह से होती है और किस तरह से इसका फायदा होता है? देखिए, जेनेटिक काउंसलिंग इस वर्ड से ना जाए, आप डॉक्टर से जैसे शादी होने से पहले ही, इनफैक्ट हमारे देश में इतना कल्चर नहीं है सूरज, लेकिन शादी होने से पहले ही लड़के को और लड़की को अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। तो CBC विद ESR कराएं। साथ में एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये 2 टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट को कराइए। इसके अंदर अगर आपके जीन्स के अंदर किसी भी तरह की म्यूटेशन है या आप माइनर हैं, यानी कि आप थैलेसीमिया के कैरियर हैं, तो वो सारी चीजें उसके अंदर आपको मेंशन हो जाती हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली जो भी शादी भी होती है हमें इस तरह के कैरेक्टर्स को या इस तरह की चीजों को मेंशन करते हुए, इस तरह की चीजों को देखते हुए ही हमें आगे फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर, क्योंकि जैसा हमने कहा कि इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 बढ़ता ही रहेगा, तो आने वाली पीढ़ी को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए हमें ये डेफिनेटली कुछ टेस्ट पहले ही करवा लेना। बिल्कुल। और चूंकि जैसा कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स के साथ होता है कि वो उन्हें खून बार बार
चढ़ाना पड़ता है, तो जैसा कि आपने बताया कि कई बार आयरन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या डाइट लेनी चाहिए? क्योंकि जिस समय आयरन बढ़ गया है, क्योंकि हमने बात की कि हर महीने उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा पेशेंट को। आयरन बढ़ गया तो चीलेशन थेरेपी के मैंने बताया। उसके अलावा आपको डाइट में आयरन कम से कम कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी हेमोग्लोबिन ले रहे हैं, ऑलरेडी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हरी सब्जियों का सेवन ना करें। बिल्कुल नहीं। अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी पे हैं तो आपको बिल्कुल भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स नहीं लेनी। आयरन को हटा के आपको नॉर्मल फैट्स की या विटामिन की डाइट लेनी है, जिसमें भी विटामिन B12 बिल्कुल ना हो। जी डॉक्टर सौरभ, आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर जरूरी है कि थैलेसीमिया के लिए आप उसके बारे में जानें, और अगर ये सिम्टम्स आप देख रहे हैं तो इसका तुरंत उपचार शुरू करें, क्योंकि हम अगर एक अवेयर लाइफ जीते हैं तो काफी हद तक हम जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं थैलेसीमिया में। तो मेंस में आज बस इतना ही, लेकिन अगर आपने हमारा ये शो किसी वजह से मिस किया है तो आप इसे हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं www.pragyatv.com पर, और हाँ, आप हमें अपने सजेशन जरूर भेजें mens@pragyatv.com पर। और कल प्रज्ञा लाइव में सुबह 8:30 बजे हम जानेंगे तुलसी का महत्व। नमस्कार।